रिजल्ट। मैं नितिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जर्नी शेयर करना स्टार्ट करें, और फिर मैं लीन से रिलेटेड उनसे सवाल पूछता जाऊंगा। नमस्कार एवरीवन। थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम मिस्टर नितिन नमस्ते भारद्वाज। सर, नमस्ते। वेलकम थैंक यू सर, नीलेश जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि लीन में है, गुड हम मॉर्निंग ज्यादा सर। टाइम बिल्कुल भी व्यस्त नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक नमस्ते सबके लिए, बस थैंक यू। और कोई रिप्लाईज नहीं, थैंक यू सो मच। ये सब मैंने नीलेश जी से सीखा है। तो सबसे पहले पहला धन्यवाद नीलेश राणा जी को कि 2019 लीन के बाद मैं जो भी हूं वो सिर्फ और सिर्फ नीलेश जी की वजह से है और लीन की वजह से है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले नीलेश जी, मेरा आभार लीजिए, थैंक यू सो मच। अब आपका सवाल सर कि लीन से पहले की जर्नी। सो और 2000। एक शहर है सर, आप ये भी बता दीजिए आप कौन से शहर से हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया कि आप कहाँ से हैं। तो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं सर। मैं दिल्ली का, देश का दिल दिल्ली से हूँ, नई दिल्ली। गो एड सर। इस वक्त मैं सेशन अपने फार्म हाउस नोएडा में है, तो यहाँ से ले रहा हूँ। और वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ। गो एड सर, आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा। सो मेरा नाम नितिन भारद्वाज। मैं 2001 से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा हूँ। इवेंट कंपनी में मैंने काम किया, उसको आगे बढ़ाया, बहुत छोटे से शुरू किया। एज ए प्रमोटर मैंने स्टार्ट किया, 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये के पर डे के बेसिस पे। और वो धीरे 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 लगन, मेहनत, चाहत और दृढ़ विश्वास से बस वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और एक साल के अंदर मैं और प्रमोट हुआ, तो प्रमोटर से कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से सुपरवाइजर, एंकर, फिर अपनी कंपनी खोली। और आज मैं आप सबके सामने हूँ। मैं दिल्ली दिलशाद गार्डन रहता हूँ, दिल्ली में। मेरे फादर एक बहुत छोटी सी प्राइवेट जॉब करते थे। बहुत लोगों को देखा बढ़ते हुए, गाड़ियाँ उनके, बड़े बड़ी चीज़ें, बड़ा बड़ा मोबाइल एंड ऑल दैट सब चीज़ें। यही चाहत रहती थी कि हम कब बड़े होंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास अपना घर था, ना अपनी गाड़ी थी, ना अपना स्कूटर था, ना कुछ था। फोन भी लैंडलाइन पीपी नंबर हुआ करता था पड़ोसियों का, तो उसी से ही काम करते थे। बट सिर्फ लगन, मेहनत, विश्वास, डेडिकेशन से ही आप आगे बढ़ पाते हैं। सो वो किया, बहुत काम किया, बहुत आगे बढ़े। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बच्चे को भेजते हैं प्ले स्कूल से, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ाते हैं, फिर कॉलेज कराते हैं, फिर उसको एमबीए करवाते हैं। बट मैंने एक जो चीज सबसे ज्यादा मिस करी, वो 2019 से पहले यही किया कि बिजनेसमैन के लिए क्या पढ़ाई हो सकती है, एक बिजनेसमैन क्या पढ़ाई करे कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि हमें तो बस यही होता है कि काम ऐसे मिला, ऐसे करते चले जाओ और बढ़ते चले जाओ, काम करते चले जाओ और बढ़ते चले जाओ, जो बड़ों से सीखते हुए आए। बट एक्चुअल में हर बिजनेसमैन को, हर एंटरप्रेन्योर को पढ़ाई करनी चाहिए, और वो पढ़ाई है लीन मैनेजमेंट। आज अगर जापानीज पूरी दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे हैं, तो वो सिर्फ लीन मैनेजमेंट की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेसमैन को, हर छोटे से छोटे फ्रीलांसर को, हर बड़े से बड़े व्यापारी को लीन मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा अपनी फैमिली, अपने स्टाफ, अपने फ्रेंड्स, सबको कराना चाहिए, ताकि वो लाइक माइंडेड लोग आपके साथ बढ़ते चले जाएं। लीन से पहले ही मैं करीब 90 किलो वेट का था, अब 63 किलो वेट है मेरा, 63। तो लीन से पहले मैं बहुत लेजी भी हो गया, लेट उठना, लेट जागना, लेट सोना, जितने भी खराब चीजें हो सकती हैं दुनिया की, वो सब हमने उस 17-18 साल में
देखिए, सारा कुछ किया। तो सर अब यहीं से अगला क्वेश्चन आप पूछे तो फिर मैं फिर आगे की जर्नी शुरू करूंगा। ग्रेट सर। सो एक सवाल है नितिन जी कि आपको सबसे ज्यादा लीन से कौन से 5 टॉप बेनिफिट्स आप गिनाएंगे जो आपको लगता है कि ये 5 से 6 भी हो सकते हैं, आपके 7 भी हो सकते हैं, लेकिन कौन से टॉप 5 बेनिफिट है जो आपको लीन जर्नी में बहुत प्रेरणादायक ठहरे? वेरी नाइस। सो पहला, सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब हर मीटिंग में टाइम से पहले पहुंचना, टाइम पर पहुंचना, लेट ना होना, मतलब हर एक चीज जो पॉजिटिविटी की तरफ दिखाती है, बढ़ाती है, वो नीलेश सर ने सिखाया था हमें कि दुनिया के जितने अमीर लोग हैं या जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और हम लोग भी चाहते हैं बड़ा होना, बढ़ना। सेल्फ डिसिप्लिन इज वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ से सीखा। सेकंड, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल फ्रीडम सीखी, टीम एंगेजमेंट सीखा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय से कैसे और काम आप बढ़ा सकते हो बिना उनको परेशान किए, उनकी खुशी से, वो सीखा। 5 लोगों की टीम से मैंने 5 मल्टीफोल्ड टाइम्स बिजनेस किया, ये सीखा। और हेल्थ सीखी, फैमिली में दोस्तों के साथ और प्यार बढ़ा। क्योंकि अ, मेरे को नीलेश सर ने एक पॉइंट सिखाया था हमारे लीन क्लस्टर में कि जब आप फैमिली के साथ कोई काम करते हो, इंडिविजुअल तो हर कोई काम करता है, जब आप फैमिली के साथ सीखते हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा कोर्स हो, तो आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है, आपके गैप्स और क्लोज आते हैं। ऑफिस के साथ भी मैंने यही किया, ऑफिस के लोगों के साथ भी मैंने मिलके कोर्सेज करे सर। सर मैं चाहता हूँ कि आपका बिफोर मतलब 2019 में से जी। 2020 तक एक ही साल में आप कौन से 5 चीजें आपको बहुत ही यूनिक रही है आपके लिए? कौन से 5 रिजल्ट्स हैं जो आपके लिए मतलब जो रिजल्ट्स ये अगर सुनते हैं तो दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और आप सभी लोगों से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से नोट्स लेना। आप जितने नोट्स लेंगे उतना आप एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप सुने और छोड़ दें, मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज को नोट करें ताकि आप उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सके। चलेगा? आप में से कितने लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे? मैं अगर आप हैंड रेस करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप। अदरवाइज हम नहीं चाहते कि हम आपका 1 घंटा लें, हम चाहते हैं कि यह 1 घंटा आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बने, आपके व्यापार का टर्निंग पॉइंट बने। आप में से कुछ लोग ऐसा कुछ सीख कर जाएं यहाँ से कि जो आप टिल डेथ इस्तेमाल कर सके। जैसा पहला ही लर्निंग नितिन जी ने दे दिया, सेल्फ डिसिप्लिन, जो हम शायद हमारे जिंदगी के आखिरी दौर तक हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स लिखे। अगर आपने नोट्स लिखना भूल गए तो याद रखना बड़ा मुश्किल है। और हो सके तो मोबाइल पे नोट्स ना लिखे, हो सके तो पेपर पे लिखे ताकि आप इसके तरफ ध्यान दे सके। अगर आप मोबाइल पे नोट्स लिखते हो तो कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, फेसबुक मैसेज आ गया, तो आप आप डाइवर्ट कर लोगे। आपका नितिन जी से मुलाकात वापस नहीं होने वाला है। तो आप 1 घंटे तक सिर्फ कोई फोन या व्हाट्सएप ना देखें। सो नितिन जी, 2019 से 2020 एक साल में कौन से मेजर बदलाव आपको, और उसके लिए आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट है क्या किया, कि लोग जानना क्या चाहते हैं पता है? आपने क्या किया ताकि वो उसको कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत कर सके। मैं जानता हूँ कि सीखने के बाद कॉपी पेस्ट करना आसान होता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट चाहते हैं जो वो तुरंत इसको इस्तेमाल करें। तो आपके 5 बड़े रिजल्ट्स
या आपको जितने रिजल्ट शेयर करना है आप कर सकते हैं, 2000 से 2020 के बीच में, 19 से 20 के बीच तो सबसे पहले मैंने अपना 1.5 साल का इंटरनेशनल वेकेशन बनाया। ये इमीडिएटली लीन के बाद किया। क्यों किया वो मैं अगले स्टेप में बताऊंगा, कैसे किया वो अगले स्टेप में बताऊंगा। बट सबसे बड़ा जो मैंने 1.5 साल कोई काम ना करते हुए वेकेशन बनाया। काम चल रहे थे, काम हो रहे थे, तो 1.5 साल फुल वेकेशन फैमिली के साथ, वो भी अमेरिका में। तो डॉलर जब 75 रुपए का था। और मैंने क्या किया, मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया। मैं 37 मतलब 36 प्लस की एज में रिटायर हो गया था। आज की एज मेरी 41 प्लस है। मैं 36 प्लस में मैं रिटायर हो गया फाइनेंशियली। अगर मैं आज काम ना भी करूं और नहीं भी कर रहा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, स्केट सीख चला लेता हूँ, कभी हॉर्स राइडिंग कर लेता हूँ। सो अगर मैं ये सब काम ना भी करूं, तब भी मेरी एक्टिव इनकम, मेरी पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम बराबर है। और उसके बाद एक ही चीज इंपॉर्टेंट, लीन करने के बाद मैंने, क्योंकि लीन इज अ जापानीज टर्मिनोलॉजी, सो मैंने जापानीज क्लाइंट पिच करे। मूवमेंट स्टार्ट करते ही में, जहां आप 2-3 वर्ड्स ऐसे बोल देते हो, केपीआई और कुछ 8 वेस्टेजेस 5 एस, वो आपके दीवाने हो जाते हैं। तो यहाँ हमने ये सब किया। मैंने लॉस मेकिंग बिजनेसेस इमीडिएटली 1 महीने के अंदर बंद किए। और सबसे बड़ा, मैंने अपने लोन सारे रीपे करके जीरो कर दिए। ये सब सबसे बड़ी उपलब्धियां थी। अब ये कैसे हुई वो अब मैं आपको बताता हूँ। द मोमेंट आप लोन रीपे कर देते हैं, जहां आपका लोन बंद हो गया, तो आपका वो इंटरेस्ट का पार्ट जो बैंक को जाता है, वो आपका अपना हो गया। ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट होना पड़ता है, सब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ काम करना पड़ता है। बट लोन रुकते ही वो पैसा आपका है, वो आपका हार्ड एंड मनी है, वही आपका प्रॉफिट है। उसी से मैं घूमने गया, उसी पैसे को बचा के मैंने आगे की चीजें करी। फिर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने लीन क्लस्टर ज्वाइन किया है। तो सर की पहली क्लास के अंदर वो होल्स दिखाते हैं, ये लीकेज हो रही है, पानी निकल रहा है इस कंटेनर में से। तो सबसे पहले वो लीकेजेस बंद की। वो लीकेजेस बंद कैसे हुई, जो भी लॉस मेकिंग बिजनेस था या कहीं से भी लॉस हो रहा है, उसको इमीडिएटली बंद किया। इन्वेंट्री जो जगह घेर रही थी, टाइम ले रही थी, जिसके लिए मैन पावर लगानी पड़ रही थी, उसको जीरो किया। अब वही इन्वेंट्री जिस जगह घेरती थी, उस जगह से रेंट आता है, और वो हमारी अब पैसिव इनकम बन जाती है। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग हो गई, क्योंकि जब आपके ऊपर कर्जा कम हो गया, आपके ऊपर से प्रेशर कम हो गया, तो आप डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी कर लेते हैं। दिस ऑल थैंक्स टू लीन लीन इम्प्लीमेंटेशन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा बीच में, कि हम सुनते सब हैं, लेकिन करते वही हैं जो हमें अच्छा लगता है। यहां मैंने जरा सा अपने आप को चेंज किया, कि आज मैं वो करके देखता हूं जो सामने वाले ने करा, क्या पता फर्क में पड़ जाए। द मोमेंट आपने लीन इंप्लीमेंट किया, आपको बहुत चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन से ही चेंजेस होते हैं। आप रोज टीवी देखते रहें और रेस की वीडियो देखते रहें, कि मैं जिम की वीडियो देखते रहें कि आज मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं फिट हो जाऊंगा, मैं योग करूंगा, प्राणायाम करूंगा, आसन करूंगा, नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो सर ने मेरे को अच्छे से याद है, ये केपीआई की प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला था। ये पूरी केपीआई की प्रिंट आउट है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब जैसे ही आप लीन ज्वाइन करेंगे। तो ये सब चीजें थी सारी सर, जिसकी वजह से मैं अपने होल्स बंद कर सका। बिजनेस जो लॉस दे रहे थे, जिसको हम सोचते हैं कि चल यार 10,000 रुपए का तो लॉस है,
20,000 रुपए का तो लॉस है, कोई बात नहीं, जहां हमें 50,000 रुपए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है वहां से इसको हम कवर कर लेते हैं। बट नहीं, वो 10,000 आज 10,000 है, कल वो 12 होगा, परसों वो 15 होगा, तरसों वो 18 होगा, वो 20 होगा, और वो आपका जो प्रॉफिट है उसको खोखला करता जा रहा है, आपको अंदर से वीक करता जा रहा है, अंदर से कमजोर करता जा रहा है। तो सबसे पहले छोटे से छोटे पॉइंट्स को देखिए, वेस्टेजेस कम कीजिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए। Right. और खास बात मतलब आप सब लोगों को बता दो, नितिन जी सबसे फास्ट थे जिन्होंने, हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ 18 सितंबर 2019 और 17 सितंबर 2019, मतलब नहीं सॉरी 18 सितंबर को हुआ और 17 अक्टूबर मतलब एक महीना एग्जैक्टली 30 डेज में इन्होंने अपने 100% लोन को जीरो कर दिया। मतलब उसके बाद कोई डेब्ट था ही नहीं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि लोन नहीं रहने से बहुत असर होता है? मतलब आप बहुत ज्यादा एम्पावर फील करते हो, आप बहुत ज्यादा अ, और अभी पूरे दुनिया में ओढ़ लगी है बहुत सारे लोन लेने की। तो हमने फर्स्ट सेशन में एक ही टारगेट लिया था कि जितने लोग लोन में होंगे वो पहले लोन को जीरो कर देंगे, और उसके लिए जितने भी छेद होंगे उनके बिजनेस के वो पूरे खत्म कर देंगे। नितिन जी ने जो अभी किताब बताई है आपको बता दो, उसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नितिन जी कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने पहले बार सुना है केपीआई वर्ड, तो उनको कुछ थोड़ा बहुत मैं गाइड कर देता हूँ एक ही सेकंड में। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप। जैसे कार का डैशबोर्ड होता है, तो कार के डैशबोर्ड में अगर समझो कि अगर पेट्रोल कितना है वो पता ही नहीं चला, और तो क्या होगा? अगर आपका डैशबोर्ड नहीं है कार के सामने तो व्हाट विल हैपन? मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर कार में डैशबोर्ड नहीं रहा तो क्या होगा? गाड़ी चला नहीं पाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि ज्यादा पेट्रोल पता नहीं कितना है। चलेगा। राइट। गाड़ी कहीं कहीं पर भी गाड़ी रुक गाड़ी कभी सकती भी है। बंद हो सकती है। It will समझेगा stop. ही नहीं कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है क्या है, और कुछ भी नहीं समझेगा। कुछ भी नहीं समझेगा, राइट। तो हाँ, कहाँ पे भी रुक सकती हो। तो तो जिस बिजनेस में अभी केपीआई नहीं है उनको वहां पता पता ही नहीं चलेगा। कि उनके बिजनेस में चल क्या रहा है। उनको लग रहा है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन केपीआई एक ऐसी एक कंसेप्ट है लीन में जिससे ये पता चलता है कि आपके बिजनेस में पेट्रोल है क्या, मतलब वो चलने लायक है क्या, उसमें ऑयल का कंडीशन अच्छा है क्या। जैसे एक डैशबोर्ड पे सारी चीजें दिखती हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक कंसेप्ट होता है जिसमें आपके व्यापार का या आपका काम का सारी चीजें कच्चा चिट्ठा सामने दिखना चाहिए। तो वो इतना यूनिक कंसेप्ट था कि जिसके वजह से लोग बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी बात नितिन जी कर रहे हैं कि उसको बोलते हैं केपीआई, लॉ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको केपीआई। सो नितिन जी मैं चाहूंगा कि आप और एक चीज एड्रेस करें कि कौन से 8 वेस्टेजेस में से कौन से 3-4 बड़े वेस्टेजेस थे जो आपने बड़े तेजी से खत्म किए, जिसका मतलब ताकि लोग रिलेट कर सके कि उनके बिजनेस में कौन से वेस्टेज होते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, जो हमारा ट्रांसपोर्ट वेस्ट होता है उसको हमने सबसे पहले बचाया, क्योंकि वो एक वेस्टेज ऐसा है, सब 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 वेस्टेज में हमने काम किया, वो एक वेस्टेज ऐसा है जिसमें सबसे और मैन पावर लगती है, क्योंकि एक ही काम को आप दोबारा दोबारा और वही सब चीज़ों पे आप टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, कोई सामान भूल गया। दूसरा हमने किया रीवर्क पे काम, कि रीवर्क ना करना पड़े। हमने उसको खत्म तो नहीं कर सके, बट जीरो जरूर मिनिमाइज जरूर किया रीवर्क को, कि हमारे एंड से रीवर्क ना हो, हाँ सामने से अगर आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तीसरा हमने अपनी मैन पावर पे काम किया। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा अकाउंट्स का बंदा आज सेल्स करता है, सो हमने उनको
प्रमोट किया, उनको आगे बढ़ाया। तो हर एम्प्लॉय को हमने सिखाया, हमने उन पे मेहनत करी कि आपके अंदर हिडन टैलेंट क्या है, आपके अंदर आप ऐसा क्या कर सकते हो जो जिससे हम आपको आगे बढ़ा सके। सो ये 3 बड़े वेस्टेजेस थे जिस पे हमने सबसे ज्यादा काम किया। राइट, वेरी गुड। और मेरे ख्याल से आपने आपका जो गोडाउन है उसका इन्वेंट्री भी बहुत कम किया। आपके कितने गोडाउन थे पहले? 4 गोडाउन थे हमारे पास, जिसका कंटिन्यू बहुत पैसा इंटरेस्ट पे जाता था, लोन पे, सॉरी, इस पे जाता था, रेंटल पे, इंटरेस्ट पे एंड ऑल। सो अननेसेसरी सिर्फ स्टॉक रखना, मतलब हमें आदत हो गई थी। मेरे को एक सर की बहुत अच्छी बात याद है कि अगर आप लोग भी अपनी अलमारी खोलेंगे तो आपको 1 लाख रुपए की अलमारी दिखेगी अपनी, क्योंकि उसमें इतने कपड़े और इतने जूते और इतनी बेल्ट और इतनी एसेसरीज है। तो उसी तरीके से हमने वो देखना शुरू किया कि हमने अपना इन्वेंट्री जो हम एक्स्ट्रा रखते थे, जो काम की है वो रखी, एक्स्ट्रा नहीं रखी। फिर हम ऑन कॉल इन्वेंट्री मंगवाते थे, जब जितनी जरूरत पड़ेगी अब उतना सामान आएगा, एक्स्ट्रा नहीं रखना। तो उससे हमारे वो 4 गोडाउन अपने आप कन्वर्ट हो गए 2 में। 2 के बाद फिर हमने और ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसको 1 पे लेकर आए, और फिर वो 1 हमारा अपना, ताकि वो रेंटल बचे और चीजें बचे। राइट। और खास बात मतलब ये सब इसमें सर का आप लोग लिख रहे हैं क्या, मतलब ताकि आपको याद रहे? 4 गोडाउन पे से कितने गोडाउन पे आ गए वो लोग? 1 गोडाउन पे आए। आप नॉर्मल रूटीन में किसी व्यापारी को बताओगे ना, तो उसके दिमाग में और चलता है कि मैं 4 गोडाउन से 8 गोडाउन करूं। तो इन्होंने 4 से 1 पे, सिर्फ रेंट नहीं बचा, इनका ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट बचा, इनका मैन पावर बचा, क्योंकि हर गोडाउन पे आदमी लगता था। तो पहले सर गुड़गांव और अपने नोएडा और दिल्ली मिलके कितने एम्प्लॉयज से काम चलाते थे आप 2019 में? ये तो आप सोच ही नहीं सकते सर, मतलब हम जो काम 5 लोगों का होता था हम वो 25 लोगों से काम कराते थे। मतलब 25 लोग होते थे हमारे पास सिर्फ आराम के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये होता है ना, बहुत जब अच्छा कहा। आप खुद काम नहीं करना चाहते, आपको वो एनलाइटमेंट नहीं मिलता, वो किक नहीं मिला, जब जो लीन के बाद सीखने को मिला। और उससे पहले हम हर एक चीज के लिए लोग रखते थे, उठाने वाला अलग, गार्ड वाला अलग, रखने वाला अलग, इन्वेंट्री संभालने वाला अलग, ये अलग वो अलग, इलेक्ट्रिक सर का अलग, ये फैब्रिकेशन का अलग, फूल का अलग। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन एक मिनट लोग जानना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपके पास कितने एम्प्लॉय थे 2019 में, आपका गुड़गांव ब्रांच, नोएडा, दिल्ली सब मिला के? 75 to 80 के बीच में लोग थे हमारे। अब ध्यान से सुन लो, लिख लो, आप पॉइंट लिखो जरा प्लीज। लिखोगे तो याद रहेगा। पहले 80 एम्प्लॉयज थे सर, अभी कितने हैं? अभी हमारे पास सिर्फ 5 है आप फुल टाइम। वापिस लिखो, 5 हैं फुल टाइम, और अभी 5 गुना बिजनेस बढ़ा है। अब 5 का बिजनेस पड़ा, बिल्कुल ये सही जब बात 80 है। थे तब का बिजनेस से 5 गुना बिजनेस 80 एम्प्लॉय से 5 एम्प्लॉय होने के बाद हुआ है। 75 एम्प्लॉय कम हुए हैं और बिजनेस 5 गुना बढ़ा है। आप लोग सुन रहे हो या कहीं खो गए? मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोग सेशन में हैं या लोग अपने अपने दुनिया में खो गए। मैं जानना चाहता हूँ सबसे। सुन रहे सुन रहे सर। सुन रहे हाँ सर, सुन रहे हैं। Unbelievable. we are listening Very, very seriously listening. We are so amazed that we are not having Listening, words. sir. Yes, yes. We या we सो are surprised to hearing you, sir, and listening and listening. राइट, करेक्ट करेक्ट। तो और खास बात मतलब पहले छोटे से फ्लैट में रहते थे सर, और अभी फार्म हाउस कितना बड़ा है सर आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं? सर 2024 गज, मतलब 20,000 स्क्वायर फीट। 20,000 स्क्वायर फीट। और दिल्ली जैसे जगह पे आप जब इतने बड़े, और इसका एक ही वजह है उन्होंने, कि उन्होंने, और ऐसा नहीं कि सर पैसे उड़ाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सर अनम्यूट कर लीजिए नितिन जी। सो
अगर आप देखेंगे तो ये एकदम रेडिकल शिफ्ट है। आप में से जितने लोगों को लगता है ये रेडिकल शिफ्ट है कि 80 एम्प्लॉय रहना और 5 एम्प्लॉय में 5 गुना टर्नओवर करना, जितने लोगों को लगता है कि रेडिकल शिफ्ट है वो टाइप कर सकते हैं वाओ, या आपको जो भी लगेगा यस। तो या आप जो भी एक्नॉलेजमेंट करना चाहते हैं नितिन जी के लिए। सर मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको यस। कौन सी चीज बहुत ज्यादा किक मिली कि आपने, मतलब सारी दुनिया, पूरा दिल्ली डेप के तरफ भाग रहा है, मतलब दिल्ली में तो हर इंसान को वो ढूंढ रहा है कि एक बैंकर, कि कौन उसको इन्वेस्टर मिलेगा 100 करोड़ वाला, कौन इन्वेस्टर मिलेगा 500 करोड़ वाला, मतलब पूरा शहर एक डायरेक्शन में भाग रहा है। वहां पे लोग कोर्सेज भी ऐसे करते हैं 20 लाख 25 लाख के, ताकि और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके और अच्छा प्रेजेंटेशन कर सके। और आपने लीन को यूज करके तुरंत लोन नील किया। तो क्या किक था जिसकी वजह से आपको लगा कि लॉस मेकिंग बिजनेस बंद होना चाहिए, लोन जीरो होने चाहिए? वो कौन सा किक था जो आपको ये एनकरेज कर रहा था? सर आप ही के सिखाए हुए सारी चीजें, जो लीन में सब सीखा वही, जिसके अंदर FMEA भी था, मिशन कंट्रोल था, ये अपना कराटे किड मूवी के बारे में, ये सब कुछ करते हुए। बट सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, जो फर्स्ट आपकी क्लास, फर्स्ट सेशन, फर्स्ट प्रेजेंटेशन में जो वो होल्स थे, मूवमेंट होल बंद किए, सब कुछ सही। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वही है। कोई भी ये कर दे तो वो अपने आप जीत जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। और आप अगर देखेंगे, सर को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा है कि होल्स, होल्स का मतलब क्या है आप लिख लीजिए सब लोग, जिन्होंने कभी सुना नहीं होगा हमारा सेशन तो। मीन्स क्रेडिट कार्ड, लोन, टॉपअप, ओवरड्राफ्ट, उधार, इन सब को हम लोग होल्स बोलते हैं। मतलब ये आपके व्यापार को और ज्यादा नीचे 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 लेके जाता है, राइट? सो और एक चीज पूछना चाहते हैं मैं नितिन जी, सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन करने वाला हूँ अभी शेयरिंग के लिए, ताकि वो लोग सवाल पूछ सके आप लोगों को। अ, आपका ये जो तो 1.5 ईयर का वैकेशन है, ये मतलब आप आपके पत्नी के साथ करीब करीब 1.5 साल के लिए हनीमून के लिए गए, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब आज तक किसी ने सुना नहीं, सोचा नहीं, लोगों को 10 दिन का हनीमून नसीब नहीं हो रहा है, आपने 1.5 साल चले गए आप। तो मतलब इसके पीछे क्या, बिजनेस में ऐसा आपने क्या किया जिसकी वजह से आप 1.5 साल तक हनीमून पे जा पाए? बहुत बढ़िया सवाल सर, बहुत ही अच्छा। और ये आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आप लोग सेम इंटरेस्टेड है या नहीं है ये कॉन्वर्सेशन में? नहीं तो मैं जबरदस्ती पूछे जा रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को पहले बार सुना है आपने कि 1.5 साल का हनीमून भी होता है? ओके, गो अहेड नितिन जी, मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता आपका। सर बहुत सिंपल सी चीज है। 75 लोग जो थे, वो आई एम सॉरी टू से, वो गधे थे। और आज जो 5 लोग हैं वो सब घोड़े हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेक्शन। लीन से पहले डिसीजन मेकिंग बड़ी स्लो थी। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही चलता आता है, जो हम बड़ों से सीखते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं। बट लीन ने तो मतलब आंखों के आगे से वो पर्दा ही हटा दिया कि जी ऐसा तो होता ही नहीं। सो वो चीज इंस्पायर करके गई। फिर उसके बाद उन 5 लोगों को सबसे बड़ी बात जो हमने बोली, या और भी जो 10 लोग पहले थे फिर वो कम हो गए, उनको ये बोला, उनको एक सिक्योरिटी दी, जॉब सिक्योरिटी दी, कि ये कंपनी एप्पल की तरह है। भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये कंपनी बंद नहीं होगी, ये कंपनी चलती रहेगी, आप ही लोग चलाएंगे, आप ही लोग इसको बढ़ाएंगे। जैसे स्टीव जॉब जी नहीं रहे तो टिम कुक आज CEO हैं, वो चला रहे हैं। तो स्टीव जॉब जब थे उससे तो और ज्यादा बढ़ गई, टिम कुक जी ने और बढ़ा दिया। तो ये मोटिवेशन मैंने अपने मैनेजर्स को दिया, अकाउंट्स के लोगों को दिया, और उनको ये बोला कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी,
मैं टचवुड मैं बताऊंगा नहीं अभी नंबर्स नहीं बोला, लेकिन दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारी ओन प्रॉपर्टीज हैं। वो आप अगर रिटायर होंगे तो हर एक को एक प्रॉपर्टी मिलेगी। जो लोगों का गवर्नमेंट का वो होता है ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कर रहूंगा तो मुझे ये पेंशन मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। सो हमने अपना टर्म्स चेंज कर दी। हमने लोगों को ये विश्वास दिया कि आप लोगों को रिटायरमेंट पे ये घर मिलेगा, और कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप 5,000 रुपये महीना या 7,000 रुपये महीना एक बंदे के नाम पे अलग करना शुरू कर दीजिए। उसकी भी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो नीलेश सर से सीखी है। और जब अगर उसकी उम्र आज 25 साल है या 30 साल है जो भी है, उसके 60 साल तक वो पैसा इतना बन जाएगा कि आप उसको अपने आप एक घर दे देंगे। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये हमने उनको बताई कि देखिए भाई कंपनी सारे, अच्छा ये भी केपीआई से आया। केपीआई हमने बनाया, उसके अंदर हमने उनको दिखाया कि ये केपीआई से कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, 5 करोड़ का बिजनेस किया, एग्जांपल है, 10% प्रॉफिट हुआ, 50 लाख रुपए। उस 50 लाख का 10% एम्प्लॉयज में डिवाइड होगा। तो वो एम्प्लॉय दुगनी तिगनी 4 टाइम मेहनत ज्यादा करेगा वो इंसेंटिव कमाने के लिए। हमने बोला कि देखो भाई ये केपीआई बनाया हमने स्टार्टिंग में, उसके बारे में डिटेल सर बताएंगे। केपीआई बना हुआ है, ये हमारा पर डे है। प्रॉफिट में जाएंगे तो ग्रीन में आएंगे, लॉस में जाएंगे तो रेड में आएंगे। जो प्रॉफिट एंड में आएगा उसका 10%, कंपनी के प्रॉफिट का 10% आप में डिवाइड होगा, जो मेहनत जितनी करेगा जैसे करेगा। उनको दिख गया अगर हम एक एम्प्लॉय और बढ़ाएंगे या एक रेंट पे जगह और लेंगे तो ये प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे कंधे से कंधा जोड़ के वो चले बड़े। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया क्योंकि उन्होंने भी लीन क्लासेस ज्वाइन करी, लीन क्लस्टर ज्वाइन किया। उन्होंने कहा सर ये सामान हम रखेंगे ही नहीं अपने पास, ये सामान हम वेंडर के पास रखेंगे, हमारा जगह बचेगी, हमारा पैसा बचेगा। 30-40 हजार रुपए महीना बचाने से 3,60,000 रुपए साल का बचता है, से 4,80,000। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा। उन्होंने कहा सर ये मत करो, फुल टाइम नहीं करते, इसको पार्ट टाइम कर देते हैं, इसको किसी को आउटसोर्स कर देते हैं। तो जो 30,000 रुपए का एक एम्प्लॉय हमें लेना पड़ता था, उसको हमने 4,000-5,000 रुपए में हमने आउटसोर्स कर दिया किसी को कि वर्क फ्रॉम होम करो। उससे हमने अपनी सैलरी भी बचाई, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी बचाए, लैपटॉप भी बचाया, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ बचाया। तो टीम का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, टीम को मोटिवेशन देना जरूरी है। वरना तो ये सिंपल सी बात है, आपका 10 नहीं, 20 नहीं, 25-50% जाएगा ही जाएगा। अब वो चाहे लोग, वो गधे जो, सॉरी आई एम वेरी सॉरी टू से, वो गधे चाहे ऐसे वेस्ट करें या आपकी एनर्जी ड्रेन कर लें। अब मुझे टाइम मिलता है, मैं पढ़ता भी हूँ। मैं इस साल फाइनल ईयर के एग्जाम दूंगा योग के, मैं इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम दूंगा नेचुरोपैथी के। 4 साल बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मैं हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ, मेरे फार्म के पास में ही यहाँ पे घोड़े हैं, मैं हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ। अभी पीछे कुछ टाइम पहले मैंने स्केट सीखा। अगर आप जैकी श्रॉफ के बेटे को जानते हो, टाइगर श्रॉफ, वो जो ट्विस्ट करता है, फ्लिप करता है, उसे पार्कोर कहते हैं। मैंने अभी पीछे पार्कोर सीखा। तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम सीखने में लगाता हूँ, पढ़ने में लगाता हूँ, सर के दिए हुए सेशन सुनता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, ये सब चीजें भी करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से मेरी टीम ने काम संभाल लिया मेरा, मैं हो गया फ्री। मैंने कहा पल्लवी चलो हनीमून पे 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए चलते हैं। एंड बिलीव मी, पेंडेमिक, थैंक्स टू पेंडेमिक, जो हम सोचते थे कि काम उस पर नहीं हो सकता ऑनलाइन, वो सारे काम ऑनलाइन होने शुरू हो गए। और ऑनलाइन से भी बहुत प्रॉफिट मिला। और जो इंटरेस्ट का पैसा हमने बैंक को देना था, या जो वो शेयर थे छोटे छोटे जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी,
चाहे वो होटल था, फिर उसकी सैलरी थी, फिर उसका रेंटल था, फिर उसका इंटरेस्ट था, वो सब क्यूमुलेटिव किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो छोटा 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 कहाँ पहुंच जाता है। 1 करोड़ तक पहुंच जाता है वो छोटा छोटा छोटा, जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ 5 साल, 7 साल, 10 साल में देते हो। तो देना ही है तो क्यों ना अपनी फैमिली के ऊपर लगा दो। सर ओवर टू यू सर। सर, एक बहुत ही यूनिक चीज आपने बोली। देखो, लोग है ना, मैंने सवाल पूछा आपको हनीमून का, और आपने जवाब दिया उसके पीछे के सोर्सेस का। मुझे बहुत अच्छी चीज लगी आपकी कि आपने सोर्स बहुत अच्छे से मैनेज किया, मतलब आपका स्टाफ, आपकी चीजें, आप। तो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टाफ पे इन्वेस्ट करना, मतलब वो, उस पे हम अगर इन्वेस्ट करेंगे, अभी भाई मेरे 5 लाख रुपए चले गए तो वो तो भाग जाएगा। और आपने तो एग्जैक्ट उल्टा कर दिया, आपने तो स्टाफ पे ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि लोग तो यही बात से मेस्मराइज है कि हनीमून हुआ, लेकिन लोग ये समझना भी बहुत जरूरी है कि यार, ये जो आपने स्टाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, इसके पीछे आपका एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो अगेन लीन, वो सब लीन से ही आया सर। सो एंड ऑफ द डे अपने माइंडसेट को सेट करना है, हमें अपने आप को मनाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो नहीं तो कुछ है ही नहीं। ना नाम की चीज तो ना लीन में है ना आपकी लाइफ में होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर आपने पॉजिटिवली ये सोच लिया कि हो सकता है तो वो हो गया। तो स्टाफ से मैंने यही बात करी, मैंने डिस्कशन किया, समझा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है सर। हर बंदे के ऊपर प्रेशर है, हर एक के ऊपर प्रेशर है, काम का, फैमिली का, उनकी अपने लोन्स रीपेमेंट्स और वो सब चीजें हैं। तो उनसे डिस्कशन किया, बात करी, उनका पेन पॉइंट समझा, फिर उनको मोटिवेट किया, उनका हिडन टैलेंट निकाला कि तुम बताओ भाई तुम्हारे अंदर हिडन टैलेंट क्या है। एंड आई वाज शॉक टू सी कि हिडन टैलेंट इतना था कि एक काम के 5,000 रुपए हम बाहर देते थे एक दिन के एंकर के। वो हमने अपने एम्प्लॉय को ट्रेन किया और उसने वो काम कर लिया। एक काम के हम 10,000 रुपए बाहर देते थे एक दिन के, हमने 15,000 रुपए की ट्रेनिंग कराई अपने एम्प्लॉय को, और उससे 50 सेशन करवा लिए। क्योंकि ट्रेनिंग हमने कराई 15,000 रुपए की, और 10,000 रुपए का सेशन, 50 सेशन, 10,000 रुपए के 50 सेशन उसी से कमा ली। तो जो पैसे बाहर जाने थे वो ना जाते हुए हमने एम्प्लॉय के अंदर ही ट्रेनिंग करी। अभी भी ये लर्निंग प्रोसेस है। हम तो बोलते हैं भाई आपको क्या सीखना है बताओ, वो कहते हैं सर मुझे ये सीखना है, सीखो। क्योंकि आज का सिखाया हुआ 10, 15, 20, 25, 50, 5 लाख, 10 लाख रुपए, वो आपको 5 करोड़ रुपए कमा के देगा। और एम्प्लॉय को भी ऐसी चीजें दिखती हैं कि हाँ, एम्प्लॉयर ऐसा है, कंपनी ऐसी है, ये चीजें बाहर नहीं मिलती क्योंकि वो लोग बहुत स्मार्ट है। हर कोई अपने बाहर इधर उधर इंटरव्यू देता है, दोस्तों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जब बातें होके आती है ना, तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। वो कहते हैं सर हमें भी अपनी कंपनी में जॉब दे दो। थैंक यू लिया। और सर आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अभी रोशन को इतना मिला कि उसकी सैलरी से के बराबर उसका इतना बड़ा काम हो गया कि उसने उसको बाइक भी दी कंपनी ने, और अभी 2 लाख रुपए भी दिए। उसका कोई फैमिली फंक्शन था तो उसको 2 लाख रुपए दिए ताकि उसने वो वाला काम किया। और प्लस अभी भी उसके पास पैसे बचे हुए हैं कंपनी में, वो कह रहा है सर मैं आपसे कभी भी ले लूंगा। ये इंस्पायरिंग था। इनके पास एक रोशन नाम के एम्प्लॉय है जो पूरा उन्होंने लीन मैनेजमेंट सीखा, और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ खुद सीखते नहीं थे,
बाकी के ऑर्गेनाइजेशन में जाके बाकी के एम्प्लॉय को भी बताते थे कि क्यों हर एम्प्लॉय ने लीन मैनेजमेंट सीखना चाहिए, ताकि वो अपने पैसों की बचत कर सके। मतलब एक बिहार का छोटे गांव का लड़का आज, मैं बोलता हूँ, वो वो डील क्रैक करता है सुजुकी, मारुति सुजुकी, बड़े बड़े कंपनियों के साथ। नितिन जी तो जाते भी नहीं बहुत बार, और वो उन कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ के साथ जाके डील क्लोज करता है। और उसने उसने सब चीज सीखी, उसने हर चीज सीखी चंद्रकांत। उसने वो स्पोकन इंग्लिश के सीखा, वो लीन सीखा, वो योगा सीखा। इनके ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग का आपको कल्चर ही कल्चर दिखेगा। मतलब हर कोई, पहले अभी दुनिया में क्या हो रहा है, लोग बहुत एक्शन में है, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो इनएफेक्टिव एक्शन में है। आप लिख लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बहुत एक्शन में हैं, इसका मतलब वो राइट एक्शन में है ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो गलत एक्शन में है, इनएफेक्टिव एक्शन में है। यहाँ पे इन्होंने रुक कर पहले लर्निंग करना है और फिर एक्शन लेना है, ये गेम लिया। मतलब बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है। एक्शन लेने से पहले उसके ऊपर विचार करना है, सीखना है, स्किल डेवलप करना है और फिर एक्शन लेना है। बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले लोग लोन क्रिएट करते हैं, लॉसेस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो 12 घंटे काम करते हैं, तो हमें लगता है ये बहुत ईमानदार है। नितिन जी के पास लोग 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करते, और उसके बावजूद 5 गुना बिजनेस हुआ है। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपके लाइफ को सेक्रीफाइस करके काम करना, क्योंकि नितिन जी अपना लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करते, तो एम्प्लॉय को भी अपना लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करने देते हैं। सर एक इंसिडेंस मुझे याद है जो आप इनके साथ शेयर कीजिए, कि आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग थे, उसके बावजूद आपको वो ऑर्डर मिला था जापानीज कंपनी से। तो मैं चाहता हूं कि वो डिफरेंस लोग समझ पाए। जी। सो लीन से पहले काम तो कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस भी चल रहा था। बट आप सभी लोगों ने देखा होगा, हर साल नए से नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए से नए इनोवेशंस आ रहे हैं। और क्लाइंट्स आजकल बहुत स्मार्ट है, सामने वाला कस्टमर बहुत स्मार्ट है। वो ये कहता है कि कुछ नया लाओ, कुछ नया करो। नया क्या है आपके पास, क्या है जो दूसरे के पास नहीं है? मैं वही कहानी से पीछे से आ रहा हूं। आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरे के पास नहीं है? तो हम लोगों को मौका मिला। अच्छा, लीन से पहले मुझे 2 बार मौका मिला, 3 बार मारुति सुजुकी के इवेंट्स करने का, और तीनों बार मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। हम फेल हो गए, हम वापस आ गए। जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू, लखनऊ, देहरादून की लोकेशंस आनी थी, वो हम वहां से रिजेक्ट हो गए सारी जगह से। अब लीन करने के बाद जब हमने वो लीन इम्प्लीमेंट किया, हमने सीखा, समझा, और फिर जापानीज को जाके समझाया और उनको बताया कि हम में अलग क्या है। क्योंकि हम खुद 5S फॉलो करते हैं, हम लोग खुद सारे केपीआईज फॉलो करते हैं, हम लोग 8 वेस्टेजेस बचाते हैं, हम लोग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर 2 बार है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर 1 बार है। हम आपको भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डिंग में लेकर आएंगे, आपको भी दिखाएंगे कि आप भी कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है। हम आपके प्रॉफिट कम करें, सॉरी, आपके प्रॉफिट बढ़ाएंगे, आपके एक्सपेंसेस कम करेंगे। तो द मूवमेंट हमने जब ये लीन उनके आगे रखा, उन्होंने करीब 15 एजेंसीज का इंटरव्यू लिया और हमें सेलेक्ट किया, बिकॉज हमें सारी टर्म्स आती थी, हम अपडेटेड थे कि क्या जानते हैं हम लोग। जब उनको मैंने ये बताया कि हमारे लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, हम लोग रात को देर तक काम नहीं करते, क्योंकि रात को देर तक काम करने में बिजली की वेस्टेज होती है, खाने के भी पैसे देने पड़ते हैं, उसकी वेस्टेज होती है, एम्प्लॉय टाइम नहीं दे पाता अपनी फैमिली को, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर वो सारा फ्रस्ट्रेशन कंपनी पे निकालता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। हम वो ऐसा कोई काम ही नहीं करते।
हम दिन की लाइट में ज्यादा काम करते हैं, जिससे हमारा बिजली का बिल बरसता है। हम अंधेरे में काम कम करते हैं। हम लर्निंग में जाते हैं, हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं, हम सीखने में जाते हैं, हम बॉन्डिंग में जाते हैं। तो हमने जब ये पॉइंट्स बोले तो 15 एजेंसीज की पिच में हमें सबसे पहले रखा गया। ये था सबसे इम्पोर्टेंट। और खास बात ये थी कि जो इनकी कॉम्पिटिटर एजेंसी थी वो इनसे 100 टाइम्स बड़ी थी। एक्चुअली हेलो, कितने बड़ी थी? 100 टाइम्स। और उसको बीट करके ट्रेडिशनल जो, मतलब जो जो एजेंसी पिछले 15 साल से काम कर रही है उसको बीट करना। और सिर्फ एक ही डिफरेंस था, इनके पास लीन मैनेजमेंट था और उसके पास नहीं था। बस इतना ही डिफरेंस काफी था। मैं आप सबको लिए प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहता हूँ कि आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर्सनल सवाल ना पूछें। मेरा एक आपसे अ, निवेदन है, आप जो भी सवाल पूछें वो बिजनेस से रिलेटेड पूछें। फिर से एक रिक्वेस्ट है, जरूरी नहीं कि नितिन जी आपके हर सवाल का जवाब दे तो आप अपसेट नहीं हो सकते। तो याद रखें, क्योंकि वो उनका चॉइस है कि कौन से सवाल का जवाब देना है और कौन से सवाल का नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने गलती से पूछ लिया सर आपका इनकम कितना है और उनको जवाब नहीं देना है, तो उनका चॉइस है। तो आप तो आप उनके चॉइस का रिस्पेक्ट करेंगे, ये पहले आपको प्रॉमिस करना है। आप प्रॉमिस कर रहे हो कि उनको हर सवाल का जवाब देना कंपलसरी नहीं है। वो दे रहे हैं, ये अपना बड़प्पन है। राइट। तो मैं चाहूंगा कि आप जब जो भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप सवाल पूछ सकते हैं, ताकि जिसको मैं अनम्यूट करूंगा, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाता है, एक साथ इतने सारे लोग सवाल पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो गोविंद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर, लीन सीखने के बाद आपने तुरंत सारे लोन क्लोज किए ऐसा बोला है। बट ऐसा तुरंत लोन कैसा क्लोज होता है? वो तो कुछ काम के लिए आपने लिए, आपके पास पैसे नहीं थे बोल के आपने लिए, तो उसको नहीं, क्या चेंजेस किए आपने? मैं आपको बताता हूँ। हम अपने कंफर्ट लेवल में होते हैं। हमें बस थोड़ा सा कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना होता है। हमें लगता है कि वो जा रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो, हम ये पैसे को वो कर लेंगे, बट वो पैसा होल है आपकी इनकम में। तो इसीलिए मैंने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में मुझे घाटा नजर आया। मैंने कहा जब मेरे पास फंड रखा ही हुआ है तो मैं क्यों ना वो करूं। तो मैंने इमीडिएटली लोन्स बंद करने शुरू करे, और द मोमेंट लोन बंद करने शुरू किए मुझे मेंटल रिलैक्सेशन बहुत मिला, मुझे मेंटल रिलीफ बहुत मिला। मेरी मेहनत और कम हो गई कि मुझे अब अपने लिए कमाना है, मुझे बैंक के लिए नहीं कमाना। थैंक यू सर। और गोविंद, उसके अंदर है ना कुछ टूल्स होते हैं जिससे ना थोड़ी वेलोसिटी जल्दी आ जाती है। मतलब नॉर्मल रूटीन में अगर एक आदमी अपना लोन 3 साल में खत्म करेगा, तो ये लीन सीखने वाले लोग उसी चीज को 3 महीने 6 महीने में करने का, उसमें कुछ लीन के 25 टूल्स होते हैं। अगर उसमें से 2-3 टूल भी आपके दिमाग के तार तोड़ दे, तो मतलब वो ऐसा हो जाता है। जैसे हमारे पास एक राइट। अंधारी गांव में एक लड़का है जिसको जिसका लोन पिछले 12 साल से खत्म नहीं हो रहा था, उसने किया और 2.5 महीने में खत्म। बहुत। आप उसको मिल सकते हो, वो अभी आता भी है अपने औरंगाबाद में। आने वाले 3-4 दिन में उसकी विजिट भी है। तो वो ऐसा, मतलब इट्स लाइक अ, वो फास्ट है वो। और कुछ कुछ लोगों को समय भी लग सकता है, लेकिन इट्स क्वाइट फास्ट। तो मैंने पर्पजली सागर नाम नहीं बताया था उसका, उसका नाम प्रदीप गड़ामुड़े है। तो कभी समय मिला तो आप मेरे साथ चलिए, सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग जो 20-20 साल काम नहीं हुआ 3 महीने में कैसे खत्म कर देते। यस सर, राइट। डेफिनेटली। लेकिन आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने लोगों की नब्ज पकड़ ली। या पूनम? गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। नितिन सर को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन से ही हूँ, और आज आज मैं उनके पड़ोस में नोएडा से सटे हुए इंदिरापुरम में ही हूँ। अरे वाह। तो मैं यही बताना। नमस्कार सर। नमस्कार।
बहुत अच्छा लगा सुन के कि दिल्ली के दिलशाद गार्डन से भी कोई इतना आगे गया है। बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम ही आगे गए हैं। तो आज मैं आपको बस एक छोटी सी चीज शेयर करना चाह रही हूँ कि जो जो चीजें आपने बताई वो सब मैंने अपने घर में ही सुनी है। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड ग्लोबल हेड है, क्या बोलते हैं उसको, वेयर हाउसेस के। रिलैक्सो फुटवेयर में वाइस प्रेसिडेंट हैं और ग्लोबल हेड हैं। तो जो चीजें आपने बताई वो मैं सब सुनती आ रही हूँ। और अभी आज जस्ट इसी टाइम मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि मैं भी लीन मैनेजमेंट करूँ और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ। क्यों? क्योंकि अब वो नेक्स्ट मंथ रिटायर हो रहे हैं और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ 100% कॉपरेट करूंगी सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सर। वाह, थैंक एक तो अच्छी चीज हो गई मैडम कि जो आपके हस्बैंड इतने सालों से कर रहे थे, नितिन जी आपको 5 मिनट में समझा दिया। यस सर। क्योंकि तब वो जॉब में थे, आज वो अपना करने की सारी प्लानिंग कर रहे हैं। या जॉब में मैं कुछ कर नहीं सकती, अपने काम में तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। राइट। और वो एमएनसी में कंपलसरी भी होता है, जी। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में आपके हस्बैंड काम करे तो वहां पे बिना लीन मैनेजमेंट के वो काम ही नहीं कर पाते, उनको लिए वो कंपलसरी है। हाँ आपको जी। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच। बधाई नीलेश सर को और आपको भी। राइट, वेरी गुड। आप जितने भी लोग कॉल पे हैं, मैं आपको एक नंबर नोट कर लीजिए सब लोग, ताकि मैं आपको आपको हर बार अपडेट मिलता रहे। 9422706750, नीलेश सुराना। तो आपको ये प्रोग्राम खत्म होते ही आपका एक्सपीरियंस व्हाट्सएप मैसेज पे करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 9422706750। याद से करना है, बिल्कुल भी भूलना मत, ताकि मैं आपका फीडबैक नितिन जी तक पहुंचा सकूं। राइट। और चैट बॉक्स पे आपका नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, मोबाइल नंबर और सिटी डालना, ताकि नितिन जी जैसे जितने स्पीकर्स आएंगे आपको सुनने का मौका मिलेगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो। राइट। ओके, या सोनिया आप कुछ पूछना चाहते हैं? नीलेश सर, सॉरी सॉरी सोनिया, जस्ट मोमेंट। हाँ एक चीज और बोलना चाहता हूँ जो मेरे को एकदम ध्यान आई, कि हम लोग ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हम सिर्फ वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लीन से पहले, आई एम सो सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, बट लेकिन नहीं नहीं, जरूरी है बहुत बताना। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीन से पहले मैं अपने खाली टाइम पे टीवी देखता था। मैं बस टीवी, मोबाइल और ये सब देखता था। बट लीन के बाद मेरे मोबाइल में, और आज तक भी, ना मेरे पास इंस्टाग्राम है, ना मेरे पास फेसबुक है, ना मैं अपने मोबाइल को 10-15 मिनट से ज़्यादा देखता हूँ। व्हाट्सएप ज़रूरी है क्योंकि वो ऑफिस का वो चलता है। अदरवाइज मैं बहुत ही कम अपना टाइम लगाता हूँ। मैंने देखा है कि 1 से 1.5 घंटे से 2 घंटे कैसे चले जाते हैं मोबाइल में, पता भी नहीं चलता। लोग स्वाइप करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए 1 से 1.5 से 2 घंटे, और उस 1.5 से 2 घंटे के अंदर मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ, अपना योग कर लेता हूँ, अपनी नेचुरोपैथी कर लेता हूँ। उसी से टाइम बच जाता है, उसी से हॉर्स राइडिंग कर लेता हूँ, उसी से बच्चों के साथ रेस लगा लेता हूँ। तो मेरी उम्र के माँ बाप जो हैं, वो बच्चे उनके खेल नहीं पाते, भाग नहीं पाते, बट वो बच्चे मेरे साथ बड़े खुश होते हैं कि नितिन चाचू हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ भागते हैं, दौड़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। टीवी में, नेटफ्लिक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कुछ नहीं रखा, यही आउटसोर्स कर दीजिए। थैंक वाह, यू। ओवर या टू यू सर। सोनिया जी। यस। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सर मैं आपका सेशन लास्ट 21 डेज से अटेंड कर रही हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लर्निंग्स दैट आई हैव गॉट सो फार। सो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई एम हैंडलिंग अ वेरी बिग टीम. I have made note of lot of things which I will implement back in my work, discipline, etc. Everything is noted. But sir, do we have anything specific for the working professional also to grow and multifold their incomes? दो चीजें हैं, मतलब नितिन जी आप पहले जवाब दे दो, फिर मैं बताता हूँ। सर आपके होते हुए मैं कैसे दे सकता हूँ, आप ही, इसके लिए आप ही ज्यादा बेटर है सर। ठीक है। ओके, दो चीजें हैं, हम लोग सोनिया जी दो चीजों पे बहुत फोकस कर रहे हैं।
कि लोग एक तो लीन मैनेजमेंट में ट्रेन होना जरूरी है ताकि वो अवेलेबल रिसोर्सेस में हाईएस्ट आउटपुट दे। तो जहां पे एम्प्लॉय लीन में ट्रेन नहीं है, ऐसा माना जाता है कि वो रोज बहुत नुकसान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। और दूसरा, हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, कि हम लोग अभी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ट्रेनिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जैसे आज अगर देखेंगे, केयर हेल्थ इंश्योरेंस के काफी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, कि जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 40 लोगों को ट्रेन किया है कम्युनिकेशन के अंदर। और खास बात, मतलब वो 40 लोगों ने आज करीब करीब 100 से 150 लोगों को आज इनवाइट किया है, मोर देन 100 और 150 पीपल। तो वो लोग आजकल अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, सोसाइटी में क्या अच्छा होना चाहिए उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं लोग। सो सो उनका व्यापार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके कम्युनिकेशन से सोसाइटी में बड़े चेंजेस ला रहे हैं वो लोग। और वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, अपने आप में अलग बन गई है अभी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में 19 है, लेकिन ये कंपनी ने अपना एक वजूद तैयार कर लिया सिर्फ अपने लोगों को कम्युनिकेशन में ट्रेन करके। तो 19 कंपनियों के मुकाबले आप किसी भी इनके लोगों को मिलेंगे तो आपको वो डिफरेंस तुरंत समझ में आएगा जो ट्रेन लोग हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि आ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्किल डेवलप होना, जो लीन का एक वेस्ट माना जाता है, अनयूटिलाइज स्किल। जैसे हम बोलते हैं हर बार कि हमारे यहाँ 18 करोड़ हाउसवाइफ्स है जिनका स्किल हम यूज नहीं कर रहे। 18 करोड़, 18 करोड़, मतलब आप सोचो, इतने हाउसवाइफ्स का हम स्किल यूज नहीं कर रहे। ऐसा माना जाता है कि 18 करोड़ हाउसवाइफ का अगर स्किल यूज हो जाए इंडिया में, तो हम सिर्फ 3 महीने में वर्ल्ड के सबसे अमीर बन जाएंगे। पूरे दुनिया में जितनी धनराशि है वो हिंदुस्तान में आ जाएगी, अगर हमने इनको स्किल डेवलपमेंट में लेकर आ गए तो। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो स्किलफुल नहीं रहने की वजह से वो स्किल डेवलपमेंट इंडिया चला नहीं। तो जो अधिकारी हैं उनका स्किल नहीं रहने की वजह से वो इतनी बड़ी योजना भी फेल हो गई। तो अ, आप सब लोग, मतलब नितिन जी इस पे तो बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्किल डेवलपमेंट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि नितिन जी आप थोड़ा रोशनी डालें कि आपने क्या क्या किया है, तब क्योंकि उन्होंने उनकी टीम से रिलेटेड बात की, तो मैं चाहता हूँ। तो सोनिया, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ईगो टू इको थिंकिंग, ये आपको नीलेश से ज्यादा अच्छा बता सकेंगे, बट आपको मैंने हिंट दे दिया कि आप उनसे पूछिएगा इस बारे में। अच्छा, दूसरा पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। यू वोंट बिलीव, अर्लियर माय इनकम वाज एक्स एंड आई वाज इन द सेम पोजीशन कि मुझे भी अपनी इनकम को बढ़ाना है। मैं ऐसा क्या करूं, मेरे पास टाइम है। हम जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट वो हमारा टाइम वेस्ट जाता है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग वास्तु, आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, आई स्टार्टेड लर्निंग न्यूमरोलॉजी, एंड यू वोंट बिलीव, टैरो रीडिंग। मैंने अपनी वाइफ को टैरो रीडिंग सिखाई, उसको मैंने बाकी चीजें कराई। तो जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था ना, कि वो 10,000 रुपये हम बाहर देते थे और फिर हमने कोर्स करवा दिया, शी इज वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। सो वो वही चीजें करी। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हम सब के अंदर एक फिजिकल और एक मेंटल स्किल होना बहुत जरूरी है। फिजिकल स्किल कैसा? जैसे योग सिखाना, खुद हाथ से काम करना। जैसे आप, बहुत सारी लेडीज को हाथ से काम करना आता है, बुनाई, स्टिचिंग, खाना बनाना, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। अगेन उसमें थोड़ा सा बेकिंग ऐड कर लीजिए, तो आजकल केक की भरमार है, हर लोग केक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, केक में। आप मेंटल या फिजिकल, अगर आप अच्छे हो, आप हेल्थ हेल्थ देना चाहते हो, क्योंकि इंडस्ट्री आजकल, कंपनी या कंट्री, तीन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और मेडिकल पे। हर बंदे, आप अपने घर का जब केपीआई निकालेंगे और आप उसमें चेक करेंगे, तो आपका मैक्सिमम पैसा इन तीन जगहों पे जाता है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और मेडिकल पे। हेल्थ और मेडिकल मतलब हेल्थ फिटनेस, ट्रेनिंग फिटनेस पे। मेडिकल तो फिर डॉक्टर्स और बाकी सब जगहों पे चला गया। सो यही है कि मैंने नेचुरोपैथी सीखी,
मैंने योग सीखा, तो उसकी वजह से मैंने डॉक्टर को पैसा देना बंद कर दिया। जो मैं 90 किलो था, मैं 63 हो गया। एक चीज सीखी, योग थेरेपी सीखी, अब मैं योग थेरेपी बाहर देता हूँ तो मैं उससे पैसे कमाता हूँ। मैंने नेचुरोपैथी सीखी, मैं नेचुरोपैथी बाहर देता हूँ, सेवा भी करता हूँ एंड उससे पैसे कमाता हूँ। मैंने वास्तु सीखा, मैंने वास्तु लोगों पे इम्प्लीमेंट किया, मैं उससे पैसे कमाता हूँ। तो मैंने अपना काम करते हुए वीकेंड पे महीने के 4 वास्तु भी कर लिए, बहुत है। और ऑनलाइन आपने किसी को एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग कर दी, अब वो भी बहुत है। दिस वे आप स्किल डेवलपमेंट से बहुत पैसे कमा सकता है कोई भी। Thank you so much, sir. Thank you very much. It was very, very enlightening. Thank you. नीलेश सर, आप म्यूट है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। सोनिया, थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल भी बहुत बेहतरीन था, क्योंकि जिस तरह से आपका कमिटमेंट है आपके टीम के लिए, वो बहुत ही एम्पावरिंग है, बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है। या रितेश, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रितेश। हाँ सर। नितिन जी, मुझे पूछना था कि जैसा अभी आपने लीन का जब कोर्स किया, सर से सीखा, और सीखने के बाद में जैसा बहुत सी बार क्या हो जाता है, अभी हम लोग भी समझो बैचेस में है, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए और क्या माइंडसेट आपने क्रिएट किया? सो हमें टास्क मिलते थे हर महीने, हर हम्म। रोज, हर हफ्ते। वो टास्क कंप्लीट किए, सिर्फ सुना। हमने अपनी कोच की बात सुनी, बस। हमारे कोच नीलेश सुराना जी, हमने सिर्फ उनको सुना, और हम फॉलोअर्स थे, वो लीडर थे उस दौरान। जो उन्होंने बोला हमने वो किया। जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने पैसे भी वेस्ट किए, टाइम भी वेस्ट किया, और फिर अ, पीछे हो गए। लेकिन जिन्होंने किया और इम्प्लीमेंट भी किया, वो आपके सामने है। मैं तो बहुत स्पेशल थैंक्स देता हूँ कि लीन की वजह से ऐसे ऐसे लोग हैं कि मेरे पर नाम है विकास सिंगल जी, अमित जी, रोहित ढींगरा, उर्वशी, नेहा, राकेश सुनेजा, राकेश मखीजा, गौरव बाबा, मोहन जी, निशांत, मतलब वंडर्स, दे आर डूइंग वंडर्स। ग्रेट। मतलब हमारा करीब करीब रितेश 106 लोगों का ग्रुप था उसमें, और सभी लोग मतलब शायद सभी ने 2 या 3% इम्प्लीमेंटेशन किया होगा 100 में से। और वो 3% में सभी लोग अभी इंडिया के लीडर्स है। क्या बात। मतलब 100% तो पॉसिबल ही नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन जो भी 3, 4, 5% यूज किया है, सारे इंडिया के लीडर्स है, सारे। मतलब अगर आप दिल्ली चले जाओ, आप मोहन गुप्ता सिर्फ नाम ले लेना, वहां पे मतलब करीब करीब उनके 3 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। मतलब कार में देख लेंगे तो रोहित डिंगरा इज द बिगेस्ट नेम इन द आई थिंक दिल्ली एंड नोएडा में। सो सो इट्स लाइक, हम ये नहीं चाहते कि आप 100% करो, हम ये चाहते हैं कि आप जितना जानते हो उतना कुछ परसेंट भी कर लो ना, तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो थैंक यू रितेश फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वेश्चन, दैट शोज कि आप इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। सो मैं जानता हूँ कि और भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, और मैं मौका जितने ज्यादा लोगों को दे सकता हूँ देने की कोशिश करता हूँ। हितेश। नितिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सर, मेरा ये सवाल था। अभी हम ऐसे स्टेज पे हैं, 4 दिन हुए आके, तो काफी कंफ्यूजन स्टेट में है इसको इम्प्लीमेंट। कभी कभी एक स्टेज ऐसे आ जा रही है कि ये लीन अपने से होने का काम नहीं है, इसको छोड़ देना है या कंटिन्यू करना है, या तो फिर ये मेरे फील्ड के लिए नहीं है। ऐसे कई सारे मतलब वैसे नहीं। समझ गया। ये आप ही का नहीं है, ये सबके लिए सवाल है। मैं आपको सबको एक बड़ा अच्छा सा जवाब देता हूँ। हम सब लोग रोज ब्रश करते ही होंगे। हम लोग रोज खाना खाते हैं, सिर्फ एकादशी को छोड़ के, और जो फास्ट होता है उसको छोड़ के। हम लोग रोज अपनी हाइजीन, क्लीननेस मेंटेन करते हैं।
सो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में आ जाइए, सब कुछ हो जाएगा। बस इसका इतना सा सवाल का जवाब है, बस सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आ जाइए, हैबिट ले आइए। हैबिट है ये। आप रोज ब्रश करते हो, ये आपको हैबिट है। आप ब्रश नहीं करोगे, आपका दिन आपको लगेगा कि ये क्या हो गया आज। तो वो हैबिट बन गई है, तो आप उसको भी एक हैबिट बना लीजिए सर। या थैंक यू या गणेश, गणेश राउत। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नीलेश सर से मेरा एक क्वेश्चन है। जो लीन मैनेजमेंट करने से पहले काफी सारी दिक्कतें थी, और उसके बाद में वो कौन सी फर्स्ट स्टेप थी, इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप जो इम्प्लीमेंट उन्होंने की, और उससे बोले तो 5-6 बदलाव उन्होंने किए, मगर जो फर्स्ट स्टेप उनको पसंद है और उससे ज्यादा उनको आने वाले समय में उनको रिजल्ट मिला, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो 3 स्टेप है, लिख लीजिए आप, लिख लेना प्लीज इसको, मतलब इसको नजरअंदाज मत करना। यस। पहला स्टेप है सर, इसमें ना एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट होता है, कि आप 8 वेस्टेजेस को खत्म करते हो। वेस्टेज का मतलब सर कूड़ा कचरा नहीं होता है। वेस्टेज का मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक होता है, या अपना टैलेंट इस्तेमाल नहीं करने को भी वेस्ट माना जाता है सर। तो इन्होंने पूरे टैलेंट को इस्तेमाल किया, तो वो वेस्ट खत्म हो गया, और उसके बजाय उससे इनकम आना चालू हो गया। ये जो समय खराब करते थे गणेश जी, उस समय को इस्तेमाल करना चालू किया, वो समय से पैसा आना चालू हो गया। तो वो 8 स्टेज वेस्टेज की इतनी बड़ी दुनिया है सर, कि हमारी एक जिंदगी उसके लिए कम है। ओके एक सर। जिंदगी पक्का कम है, मतलब अगर आप पूरे 50 साल देंगे तो भी वो जिंदगी कम है, इतनी बड़ी वो दुनिया है। दूसरा, नितिन जी को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, वो है काइजन। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो इन्होंने बहुत स्किल इंप्रूवमेंट के लिए अपना प्रॉफिट को इन्होंने स्किल इंप्रूवमेंट में लगा दिया गणेश जी। और हमारे सारे कस्टमर ऐसे ही है, आप उनको कोई भी फीस बोलेंगे ना स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो पैसे निकाल के दे देंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि ये जरूरी है क्या, वर्थ है क्या, ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। पहले पैसे देंगे, फिर पूछेंगे क्या मिलेगा बताओ। ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि स्किल नहीं है और स्किल रहना, इसमें बहुत फर्क है। समझो, राइट। मैं कारपेंटर हूँ, मुझे स्किल नहीं है, तो मैं एक घर का फर्नीचर 1 साल में बना सकता हूँ। स्किल है, मैं 21 दिन में खत्म कर सकता हूँ। और 1 साल में मैं 16 घर कर सकता हूँ। और अगर मैं टीम वर्क करूँ तो मैं 100 घर बना सकता हूँ। तो स्किल होना और नहीं होना, इसमें 100 टाइम्स का अंतर है। लिख लीजिए बड़े अक्षरों में, स्किल होना और स्किल नहीं होना, इसमें 100 टाइम्स का अंतर है। तो लीन में स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस दिया गया है। और तीसरा, नितिन जी और इन लोगों ने काय का को सिखा था सर। काय का का मतलब होता है रेडिकल ग्रोथ, मतलब बड़ा ग्रोथ, और उसको बिना रिस्क के करना है। रिपीट करता हूं मैं आपको, ग्रोथ बड़ा करना है लेकिन रिस्क नहीं लेना है। खास तौर पे फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो बिना रिस्क के बड़ा ग्रोथ करना, ये हमने इनको सिखाया। जनरली लोग रिस्क मतलब क्या सोचते हैं लोग, कि पैसा लगेगा। हमने एग्जैक्ट अपोजिट सिखाया, कि आपने पैसा लगाना चाहिए लेकिन स्किल डेवलपमेंट लर्निंग के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। तो लोग मशीनरी पे इन्वेस्ट करते थे, जमीन जायदाद पे इन्वेस्ट करते थे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों के पास 20,000 नहीं है। आप देख लो, किसी को आप बोलो एक फ्लैट खरीदना है, 40 लाख का फ्लैट 25 लाख में मिल रहा है, कितने लोग पहुंच जाएंगे शायद मार्केट के? आप लोग काफी सर। कितने लोग पहुंचेंगे? सब लोग पहुंच जाएंगे सर, जिनको भी बताएंगे वो पहुंच जाएंगे। राइट, क्योंकि 40 लाख की 25, और आप उसी इंसान को बोलो एक 4 लाख का कोर्स करना है और उससे 4 करोड़ कमाएगा, तो 4 लाख सुनते ही वो क्या बोलेगा? वो शॉक हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। राइट, तो उसको, वो जिसमें जान नहीं है उस पे ज्यादा पैसे डालते हैं लोग, और जिसमें जान है या दिमाग, तो वहां पे सबसे ज्यादा, जहां से स्किल डेवलप होता है, हाथ, दिमाग, दिल,
ये आपकी रियल असेट है। आपका मकान, आपकी ये बाद में के असेट्स है। तो जितना लोग, तो टोयोटो जो कंपनी है वो ये तीन चीजों पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। जो जो लोग ये तीन चीजों पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आपने बहुत ही अच्छा बोला, 25 लाख का फ्लैट खरीदने के लिए लोगों को 2 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन 4 लाख का ये फ्लैट को अच्छा बनाने को, जिसको दिमाग बोलते हैं, उसके लिए लोग 4 बार क्वेश्चन पूछेंगे आपको। तो ये लोग इसमें बहुत मास्टर है। ये मास्टर ब्लास्टर लोग हैं सर। ये लोग यहाँ पे, तो इन्होंने काय काकू पे बहुत काम किया है कि जीरो रिस्क और 10 टाइम बिजनेस करना है, जीरो रिस्क और 100 टाइम बिजनेस करना है। इसके ऊपर इन्होंने बहुत 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 काम किया। और हम लोग, मैं जीरो रिस्क इस शब्द का अभी 15 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। इसकी वजह है क्योंकि मार्केट में रिस्क लेना सिखाया जाता है। यस, सही बात। तो ये एग्जैक्ट अपोजिट है मार्केट ट्रेंड के, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन सिस्टम है, हमारे यहाँ जापानीज सिस्टम नहीं है। जापानीज और इंडियन सिस्टम सिमिलर हुआ करती थी, जो डिमोलिश हो रही है, जहाँ पे लोग है उस पैसे को इस्तेमाल करके बहुत अमीर होते थे। राइट। ओके। राइट। मैं मुकेश जी को मौका देना चाहता हूँ, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मुकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Good morning, Nilesh sir, and good morning. Hello, या am यस, यू आर ऑडिबल। yes. मेरा ये सवाल था जैसे कि सर ने अभी बताया कि लाइफ में एक डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग जो सीख रहे हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपने जो ट्रेनिंग ली है, आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में सीखा है, इम्प्लीमेंट किया है, तो ऐसी कौन सी तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगी जिसको हमने विदाउट फेल लाइफ में रोज उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको रोज फॉलो करना चाहिए? यस नितिन जी। बिना सीखे लाइफ में कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? नहीं नहीं, कौन सी तीन चीजें ऐसी हैं जो रोज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? ओके, सो एक तो सबसे पहले अपना वे ऑफ टॉकिंग या नेचर या जैसा भी आप अच्छे रहेंगे। जैसे वो ईगो से इको थिंकिंग की बात हो रही थी, तो वो आप समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप वो करें कि अपने बारे में ना सोचते हुए सबके बारे में सोचें। ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, लर्निंग, स्टूडेंट बन के रहें। हर एक चीज सीखने के लिए करें, ये नहीं कि मैं स्मार्ट हूँ, मुझे ये आता है, मुझे सब मालूम है। अगर आप लर्निंग या स्टूडेंट फेज में रहेंगे तो, और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तीसरा, सॉफ्ट नेचर। ये तीन चीजें आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। और इसको इम्प्लीमेंट करें तो आप अपने आप में और सामने वाले में चेंज देखिएगा सर। मुकेश जी, इन्होंने और एक अच्छी चीज इम्प्लीमेंट की है, आप रितेश जी से समझ लेना वो बात को। ये ये पूरे 105 लोगों ने डेली नेट प्रॉफिट पे बहुत काम किया है मुकेश जी। ओके। बराबर ना नितिन भाई? केपीआई, केपीआई पे तो वो तो KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में एक डेली नेट प्रॉफिट बोल के था। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन आप नहीं आ पाए, लेकिन रितेश जी से समझ लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इन्होंने वो डेली नेट प्रॉफिट को कभी आज तक छोड़ा नहीं है। ओके। मतलब ये उनका लाइफलाइन बना दिया है इन लोगों ने। एक जन थे रोहित ढिंगरा बोल के, और एक थे, और ऐसे ये गौरव बावा, ये 15-20 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको कभी भी एक भी बार, एक भी दिन मिस नहीं किया। ओके, राइट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम अभी अप हो चुका है, 9:21 हो चुके हैं, और मैं जानता हूँ कि और भी बहुत सारे लोगों के सवाल है। तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया क्रिएट किया है। आइडिया बता देता हूँ कि आप सब लोगों के सवालों के जवाब मिलने के लिए हमने एक सिस्टम बनाई है। तो आप मुझे सवाल भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, और नितिन जी आपको उसका रिप्लाई करेंगे।
और कुछ लोगों के साथ नितिन जी का हम स्पेशल मीटिंग भी करा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग आने वाले 8-15 दिन में एक स्पेशल मीटिंग कराएंगे। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप आपके टीम को डेवलप करना चाहते हैं, तो आने वाले 15 डेज में हम आपका एक स्पेशल मीटिंग भी कराएंगे। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना है कि आपको वो स्पेशल मीटिंग पे आना है। आपको क्या लगता है, ऐसे एक्टिविटीज हमने चालू रखनी चाहिए या नितिन जी के सेशन के साथ खत्म हो जानी चाहिए? आप में से आपकी राय जानना चाहते हैं हम लोग। We should continue. चालू रखना चाहिए। चालू रखना चाहिए। चालू रखना चाहिए। चालू चालू रखना रखना चाहिए। रखना चाहिए इसको। राइट। यस पर मोटिवेशन मिलता है। We आप want this आपका व्हाट्सएप session नंबर शेयर कर चालू सकते रखना हैं? चाहिए सर। राइट। और मैं चालू रखना चाहिए। क्योंकि इतने सारे लोग अगर उनको कॉल करेंगे, उनका बिजनेस भी खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे मैसेज भेजिए, मुझे अप्रोप्रिएट लगता है तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा दे दूंगा, ताकि आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो। एट द सेम टाइम मैं अभी प्लेटफॉर्म ओपन कर रहा हूँ। आपको सिर्फ नितिन जी के बारे में जो तारीफ करनी है आप कर सकते हैं आने वाले 3 मिनट में। आपको जो अच्छा लगा आपको नितिन जी को बोलना है। बाद में ध्यान से 1 मिनट सुन लीजिए सिर्फ। मैं लीन कायका को ग्रुप ओपन कर दूंगा, उसमें आप आपके विचार रख सकते हैं। सो आप अनम्यूट करके नितिन जी के बारे में जो भी अच्छा बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, या फिर आप टाइप करके भी डाल सकते हैं। Sir, your voice reflect, your smile reflects your success. क्या Your बात। smile. Sir, Yes. you're soft nature, soft speaking, soft looking, so nice, sir. वाह। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर के जो बात मॉडर्निटी। करने के तरीके थे। हेलो। या सुदाम। हाँ सर, सर ने जो बात करने के तरीके थे उनके बातों में, मतलब उनके स्माइल ही सबसे बड़ी चीज है। अगर उनके मुंह चेहरे पे हमेशा स्माइल था, हंसी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। वेरी गुड। नितिन जी मैं आपका नितिन जी के लिए ये खूबी कहना चाहती हूँ कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज लुकिंग सो हैप्पी एंड सारा शिफ्ट हो गया जैसे आफ्टर लीन फॉलोइंग। तो ग्रेट ग्रेट जर्नी एंड थैंक यू सो मच। वी वांट टू लिसन मोर एक्चुअली। नितिन जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने लर्निंग का एटीट्यूड जो आपने बनाया अपना, वो काबिले तारीफ है, बहुत उम्दा। थैंक यू। नितिन जी, आप में जो वो enthusiasm है, it is something really contagious, and you are at freedom with yourself, with your life, and that's something amazing. Thank you, Nitin All ji. mine, sir. Pleasure is all mine. Dressing excellent. Thank you, Nitin ji. You're glowing with energy. Thank you so much. There is a lot of humility and a lot of oneness. You want to share everything that you know and have learned. थैंक यू नितिन जी। Correct me if I'm wrong, Nitin ji. बहुत ही अच्छा काम किया। थैंक यू नितिन जी। नितिन जी, आपका इम्पैक्टफुली जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इतना स्लो एंड स्टडी, वो बहुत इम्पैक्टफुल है और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच। नितिन जी, जो आपने सीखा और जिस तरीके डेडिकेटली उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसको हेड्स ऑफ है। बहुत मतलब वो डेडिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन करने में जो डेडिकेशन दिया है आपने, वो रियली वो अमेजिंग है। यस। मैं Nitin ji, can I? इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए और मैनेजमेंट के ट्रेनर लगने वाले हैं। नीलेश जी, आप और ट्रेनर क्रिएट कर रहे हो, और हम आगे शायद नितिन जी को भी एक ट्रेनर बनकर देखेंगे आपके थ्रू। ग्रेट। ये सर लीन मैनेजमेंट के बारे में आप जरा बताएंगे थोड़ा बहुत। Sir, I लीन would like to मैनेजमेंट, add if you लीन कोर्स। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट 1 मिनट। तो लीन मैनेजमेंट के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जिन्होंने लीन मैनेजमेंट नहीं किया है वो सिर्फ 33 करोड़ भगवान के भरोसे पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक्चुअली वो सक्सेस है ही नहीं। और लीन को सीखने के लिए कम से कम 3 साल का समय लगता है। उसको 1 घंटा, आधे घंटे में, एक दिन में समझाना असंभव है। लीन को एक दिन में समझाना मतलब एमबीबीएस डिग्री एक दिन में करने जैसा है। मतलब हो सकता होगा दुनिया में, लेकिन अभी तक हमने सुना नहीं है कि किसी ने एमबीबीएस एक दिन में किया है। तो अभी तक वो नहीं किया है, तो इट्स अ जर्नी। मैं नितिन जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे यूनिक चीज के लिए, कि आपने जिस तरह से
अपने आप को एक्सप्रेस किया, जिस तरह से आप ओपन कम्युनिकेशन में हो, जिस तरह से हम आपका और एक सेशन रखना चाहेंगे, और एक ऑफलाइन सेशन में रखूंगा सर आपका, दिल्ली, Yes. एक महाराष्ट्र में और एक राजस्थान में, ताकि मैं ये जो आपकी खूबियां हैं लोगों तक पहुंचे। तो मैं बहुत ही जल्द आपके फ्लाइट टिकट बुक करने वाला हूं, ताकि आप हमारे पास आए, हमारे हजारों लोगों को आपका योगदान मिले, और मैं आप ग्रेट डिसीजन सर, ग्रेट डिसीजन। आप जितने लोग इस कॉल पे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लीन सीखने में आप जितनी देरी कर रहे हैं, उतना आप सिर्फ चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। आपके मुनाफे को आप आगे ढकल रहे हो, आपके टैलेंट को आप आगे ढकल रहे हो। आप जितना जल्दी करोगे, उतना जल्दी आप रिजल्ट प्राप्त करोगे। मैं और हर किसी को लीन करते ऐसा ही लगता है कि मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहला नंबर आता है नीलेश सुराना का। तो मैं अभी तक लीन सिर्फ 1% इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, लेकिन थैंक गॉड इतना कुछ मिल गया है 1% में कि 100% में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तो आप कुछ भी करेंगे, छोटा सा छोटा भी करेक्शन करेंगे, दैट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। नितिन जी, आपके पॉजिटिवनेस को शत 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 प्रणाम। भगवान करे हमारी पूरी युवा पीढ़ी आपके मार्गदर्शन पे चले और हम कुछ नया भारत का निर्माण करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोली थी कि आप सभी लोग अर्जुन बन जाइए। भगवान श्री कृष्ण तो नीलेश जी है ही है, बस उनको फॉलो करते जाइए, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। आज भी अगर मुझे कुछ और चाहिए होता है, या मैं कभी परेशान हो जाता हूँ, या मुझे लगता है कि ये चीज नहीं हो पा रही, मैं बेझिझक नीलेश जी को फोन करता हूँ, उनको कृष्ण जी मानता हुआ, और वो मुझे सिर्फ ये बोलते हैं, वत्स ये कर दे, ये हो गया, और वो हो जाता है। वो इतनी पावर दे देते हैं, इतनी पावर दे देते हैं। तो आप एकदम सभी सही। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को। Wow, great, sir, super. मैं थैंक यू आपका सो व्हाट्सएप से इंतजार कर रहा हूँ, आपके रिप्लाई का। बिल्कुल भूलना मत, व्हाट्सएप पे आप जो भी शेयर करना चाहते हैं शेयर करना। थैंक यू। आप व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हो क्या? 94227 06750। और आपको मैं वो लिंक को, जो हमारा ग्रुप है उसमें भी ऐड कर लूंगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ताकि आप उस ग्रुप में अपने आप को रखें, ये एक्टिविटी आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मैंने जो भी एक्स्ट्रा समय लिया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मिलते हैं जल्दी। नितिन जी, आप Thank you, Krishna ji. Thank you, Krishna Thank you ji. so much, Nilesh. Thank you so much, Nitin ji. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक नीलेश यू। जी, थैंक यू नितिन जी, वंडरफुल, Thank वेरी you. मच, थैंक यू वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू। Ram